सप्तशती के तृतीय अध्याय में आप सबका स्वागत है। ऋषि बोले असुर सेनापति चिच्छुर अपनी सेना का संहार करते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर से इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेष चल बरसता हो। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़ों को सारथी को भी मार गिराया। तत्काल उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया और धनुष रथ घोड़ा सारथी नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। तीक्ष्ण धार वाली तलवार के सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती बाई भुजा में प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसके बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा उसने भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा, उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिच्छुर ने असुर को मारा तब देवताओं को भी शत्रु चामर हाथी पर बैठाकर भगवती से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभाव करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही वह असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसे अपने ही उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया। तब दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वो दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की ओर उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदक्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया। दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्यत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल ने वास्कर तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। तीनों नेत्र वाली भगवती ने उग्रासह, उग्रवीर्य और महाहन को मार डाला। विडाल तलवार से काट दिया। दुर्धर दुर्मुख के बाणों को मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होकर देख महिषासुर भैंस के रूप में बना देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा, किंतु थूथुन के प्रहार करके कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ से पटक कर, कुछ को सींगों से टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर, किसी को श्वास से वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसी तरह से देवी के गढ़ों की सेना को गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी। पूंछ की पटकार से सागर को जल के चारों ओर तरफ फैलने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश के नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध से युक्त महिषासुर को आते देखकर देवी चंडिका ने देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका और असुर के पास में बन गया। पास में बनते ही उसने अपना भैंस के रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए हुए मनुष्य के रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य के रूप को काट दिया। वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया। भगवती ने सिंह को अपने सूंड से खींच कर गर्जने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दिया। तदंतर वह महिषासुर भैंस के रूप में धारण करके त्रैलोक के लिए चराचर मात्र पहले की तरह ही कष्ट देने लगा। तब वह चंडिका देवी क्रोधित होकर सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र से हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ को फेंकने लगा। फिर देवी ने अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर चूर करते हुए लड़खड़ाते हुए वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्जना कर ले, तुझे अभी नहीं मारूंगी। यहाँ देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी ने इतना कहकर उन महासुर के ऊपर चढ़ गई, अपने पांव से दबाकर त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर की ओर
निकलने ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक दिया और आधा निकला हुआ महादैत्य भगवती से युद्ध करने लगा। तो देवी ने अपने तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देख समस्त देवतागण प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ देवी देवगण भगवती से प्रार्थना करने लगे कि गंधर्वराज गाना गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इत श्री मार्कंडेय देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।